Now today we are going to learn what is a string, how we can print the string in single line or in multiple lines, and we will also learn numeric literals. Literals क्या होते हैं? So you can see on the screen I have opened the Python shell. As I have told you in the previous video, Python have two modes, shell mode and interactive mode. This is shell mode. Okay, shell mode works like CUI. I hope you people know what is CUI, in which we can only give the commands. Okay, means to say here no shortcut key will work. So it is very difficult to work on the shell. अगर suppose आप कोई program लिख रहे हैं, writing a program, you have done in any mistake. Okay, आप कोई line skip कर गए, you can't go back as we have can do in IDLE. So I suggest you try to work on interactive mode. How we will go in interactive mode? Click on file, new file. Okay, this is interactive mode, and in this mode you can use all the shortcut keys like cut, copy, paste, undo. So I suggest you do work on this window only. Now see, I was talking about how can we print on multiple strings and single string. As you know, first you should use print command because you are going to print. And for string, how we recognize you are going to print a string? It should be start or end with either single quote or double quote. स्ट्रिंग्स हम जब भी लिखते हैं वो हमेशा या तो सिंगल क्योट्स में होते हैं या फिर डबल क्योट्स में. सपोज मैंने कुछ भी लिखा, ओके, आई हैव टोल्ड यू स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स. I have not put any string or anything. When you will run it, click on run. Okay, it will ask to save. वैसे तो ये जनरली ऐसे ही सेव हो जाता है, बट इन माई कंप्यूटर आई हैव टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर फोल्डर, सो यू नीड नॉट टू चेंज द पाथ. इट्स बाय डिफॉल्ट इट ऑटोमेटिकली सेव्स इनटू पाइथन फोल्डर. सपोज आई हैव गिवन अ नेम टू अ पाइथन. Okay, now see its output. It is giving a error. क्यों? Because it is a string. ठीक है, अगर आप numbers लिखोगे, कैसे recognize करता है Python? If you are writing any character, alphabet, तो वो उसको recognize नहीं कर पाता. वो इसको recognize कैसे करेगा? As a string. अगर मैं यहाँ पे कोई number लिख दूँ, suppose I am writing the number. Okay. अभी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया बिकॉज यू हैव नॉट रिटन देन इन क्योर. सपोज इफ आई एम राइटिंग नंबर, इट विल प्रिंट 9. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड स्ट्रिंग. स्ट्रिंग्स हम जब भी लिखते हैं इट मस्ट बी इन क्योर्स, और जो नंबर्स होते हैं इट इज़ रिटन विदाउट क्योर्स. बट अगर हम इसको स्ट्रिंग में लिखेंगे तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग भी कंसिडर करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड सिम्बल्स. Okay, तो now this is as a string. ये एक string की तरह काम करेगा. ठीक है, so in this way first you should know what is the difference between string and number. अब हमें कुछ भी लिखना है तो now we are going to learn कि अब मुझे एक string print करानी है सिंगल लाइन में. सिंगल लाइन में आप जब भी कोई string print करवाते हो, सपोज मैंने लिखा hello world. सपोज मैंने hello को तो यहाँ लिख दिया और नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया वर्ल्ड. ठीक है, नाउ सी, ये देखो आ गया एरर, क्योंकि एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है. तो जैसे ही इसने देखा कि आपने स्ट्रिंग को यहाँ क्लोज नहीं किया है तो उसने आपको ये एरर शो कर दिया. ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पाइथन एक इंटरप्रेटर को के थ्रू चेंज होती है. तो अब क्यों, अगर आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग लिख रहे हो तो सिंगल लाइन के स्ट्रिंग के का मतलब है यहाँ पे ये क्यों शो कर रहा है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स में लिखना चाहते हो तो उसके लिए सिंटेक्स होता है. ठीक है, तो अगर आप मैं यहाँ पे स्लैश लगा दूँ, ठीक है, तो इसको ये क्लियर हो गया स्लैश लगाने से कि भाई मैं नेक्स्ट लाइन में इसको लिखना चाहती हूँ. लेकिन जब ये इसको प्रिंट करेगा तो इट विल बी इन द सेम लाइन. ठीक है, सी, इट हेल्प अस टू प्रिंट मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स. हम
कई सारी स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, ये पहला तरीका है। लेकिन स्लैश, ठीक है, स्पेस इसलिए दे रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे इंडेंटेशन दे रखा है। अगर मैं इस इंडेंटेशन को हटा दूँ तो ये इसको स्पेस इसमें से रिमूव कर देगा, ये देखो, ठीक है। वो इंडेंटेशन की वजह से अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग का पहला तरीका है, ठीक है, अगर आप मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स में प्रिंट करना चाहते हो। लेकिन अगर आप स्लैश का यूज़ कर रहे हो, क्योट्स तो आप इसलिए लगाओगे क्योंकि स्ट्रिंग क्योट्स में लिखे जाते हैं, यहाँ पे आप सिंगल क्योट भी लगा सकते हो। लेकिन जब आप क्योट्स यूज़ करोगे तो सिंगल या तो यूज़ करोगे दोनों साइड या फिर डबल, ठीक है। तो ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स प्रिंट कराने का पहला तरीका है। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होना, मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स में हम लिख तो रहे हैं लेकिन जब आप इसका आउटपुट देखोगे वो एक ही लाइन में आएगा। दूसरा तरीका क्या है मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स का? यू कैन पुट आइदर सिंगल क्योट 3 टाइम्स और आइदर डबल क्योट 3 टाइम्स, जैसे इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो अब इसमें ये होगा, ये भी मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स है लेकिन इसमें क्या होगा, इट विल प्रिंट इन मल्टीपल लाइन्स, यू कैन सी, ये देखो। तो ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स हैं लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये तो वैसे ही डिस्प्ले करेगा अगर आप 3 टाइम्स क्योट्स यूज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप स्लैश का यूज़ करते हो तो इट विल प्रिंट इन द सेम लाइन, ठीक है। लेकिन हाँ, कई बार हम जब लिखते हैं तो उस टाइम मेरे को हो सकता है आपको लगता हो कि भाई हमें नेक्स्ट लाइन में ही लिखना है, लेकिन स्लैश लगाने से ये एक ही लाइन में प्रिंट करेगा। और मल्टीपल लाइन्स में अगर आपको शो करना है रिजल्ट तो यू विल यूज़ 3 टाइम्स सिंगल क्योट और डबल क्योट। हम यहाँ पे डबल क्योट्स भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोथ आर अलाउड, बट दोनों साइड सेम होना चाहिए। अगर आप एक साइड सिंगल क्योट और दूसरी साइड डबल क्योट का यूज़ करोगे तो वो रॉन्ग होगा, वो आपको सिंटैक्स एरर देगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स का हो गया ऑप्शन। अब आपको मैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग का बताती हूँ। अभी मैंने आपको बताया सिंगल लाइन स्ट्रिंग में लिखने के लिए, अब जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक है। अब मैंने आपको दिखाया था जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा। तो सिंगल स्ट्रिंग के लिए ये है कि आप एंटर की का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल स्ट्रिंग। आप सेम लाइन में लिखोगे, स्पेस आप दे सकते हो बट यू कैन इट एंटर की इज़ नॉट अलाउड। अब आप इसको जब रन करोगे तो ये सिंगल लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, ये देखो, ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग में और सिंगल स्ट्रिंग में डिफरेंस है यहाँ पे, क्योंकि वो जो भी आप जैसा भी प्रिंट कराओगे वो उसको दे देगा। और अगर मैं यहाँ पे ये हटा दूँ, जैसे मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में कर दिया, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पे क्लोज किया, तो अब आप देखना ये इसको एरर देगा, क्योंकि जो ये देखिए ये इसको रन ही नहीं करेगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग का मतलब है या तो आप यहाँ पे स्लैश का यूज़ करो, ठीक है, या फिर ट्रिपल क्योट्स का यूज़ करो, ठीक है। नहीं तो फिर आप सिंगल स्ट्रिंग को लिखने के लिए आपको वहीं पे उसको क्लोज करना पड़ेगा। मीन्स टू से एंटर की इज़ नॉट अलाउड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मल्टीपल स्ट्रिंग्स के लिए क्योट्स और स्लैश, और सिंगल स्ट्रिंग के लिए आपको सेम लाइन में लिखना है, स्पेस तो अलाउड है बट एंटर की इज़ नॉट अलाउड, ओके। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम एक, ये स्ट्रिंग लिटरल था, लिटरल में आपने देखा बार बार जो मैंने लिख दिया वही प्रिंट होगा, यू कैन नॉट चेंज, यूज़र अपनी तरफ से चेंजेस नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगी न्यूमेरिक लिटरल का, कि कैसे हम दो नंबर्स को प्लस करते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको वेरिएबल्स बताए थे जिसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं, उसके लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे। शुड स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया ए इज़ इक्वल टू मैंने ले लिया 17, फिर b इज़ इक्वल टू मैंने ले लिया 56, एक वेरिएबल मैंने c लिया। c क्यों लिया है? क्योंकि जो a और b प्लस होगा वो किस में स्टोर हो जाएगा? c में। बहुत इजी है पाइथन की प्रोग्रामिंग, नथिंग टू वरी। और अब आप इसको सिंपल सा प्रिंट करा लो। आपको पता है प्रिंट हम ब्रैकेट में कराते हैं। अब आपके माइंड में होगा मैम आपने c को abc को क्योट्स में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का काम क्या होता है? मेमोरी लोकेशन में
किसी भी चीज़ को होल्ड करना। तो वेरिएबल्स की आप देखो वैल्यूज़ हैं, अगर आप इसको स्ट्रिंग में लिख दोगे, सपोज